हेलो एवरीवन। आज की कहानी है कहाँ है खजाना। तेनाली रमन के घर में बहुत बड़ा बगीचा था। इन दिनों वे राजकाज में इतना उलझे रहे कि उन्हें अपने पौधों को पानी देने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शाम को जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने 3 अनजान लोगों को बाग की झाड़ियों में छिपते हुए देखा। तेनाली रमन समझ गए कि वे चोर हैं, इसीलिए उन्हें शीघ्र ही कोई उपाय खोजना था। तभी तेनाली को एक उपाय सूझ गया। उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी को पुकारा, अजी सुनती हो, हमारे राज्य में आजकल बहुत चोर हो गए हैं। हमें अपने घर का बहुमूल्य सामान और जेवर आदि कहीं छिपा देने चाहिए। मैं एक बड़ा सा संदूक ला रहा हूँ, तुम जरा मेरी मदद करो। तेनाली की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे यह मालूम था कि उसके पति के हर काम का कोई न कोई मतलब अवश्य होता है। तेनाली ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और अपनी योजना भी समझा दी। उनकी पत्नी मुस्कुराई और आगे की योजना पर काम करने लगी। तेनाली रमन एक बड़ा सा खाली संदूक ले आए। उनकी पत्नी ने पिछले बरामदे से छोटे छोटे पत्थर बटोरे और संदूक में डाल दिए। तेनाली रमन ने संदूक में
कुछ बड़े पत्थर डाले ताकि वह थोड़ा भारी हो जाए। तीनों चोरों ने तेनाली रामन और उनकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल तेनाली रामन ने जानबूझकर वह बात जोर से कही थी ताकि चोर सुन सके। जब रात होने लगी तो तेनाली रामन अपनी पत्नी के साथ वह संदूक घसीटते हुए बाहर आए। वे उसे कुएं तक ले गए और उसकी मुंडेर पर रखकर पानी में गिरा दिया। जोर से छपाक का स्वर सुनाई दिया और इसके बाद चारों ओर पूर्णतया शांति छा गई। तेनाली रामन और उनकी पत्नी ने घर के दरवाजे एवं खिड़कियां अच्छी तरह बंद की। फिर वे सोने चले गए। कुछ समय बाद चोर बाग की झाड़ियों से बाहर आए और कुएं के पास गए। जब उन्होंने कुएं के भीतर झांका तो उन्हें पानी में पड़ा एक संदूक दिखाई दिया। इसे बाहर कैसे निकाले? एक चोर ने फुसफुसाते हुए कहा, हम संदूक को इस स्थिति में बाहर नहीं निकाल सकते। पहले हमें कुआं खाली करना होगा। उनमें से दूसरे चोर ने कहा, यह तो बड़ा अच्छा उपाय है। चलो जल्दी से कुआं खाली करें। तीसरे चोर ने तत्परतापूर्वक कहा। फिर तीनों चोर कुएं से पानी निकालकर बगीचे में फेंकने लगे। कुएं में पानी का स्तर नीचे आ गया। शीघ्र ही संदूक दिखाई देने लगा। उनमें से एक चोर कुएं में नीचे उतरा और उसने संदूक को रस्सियों से बांध दिया। तत्पश्चात उन तीनों ने बड़ी मुश्किल
से संदूक को कुएं से बाहर निकाला। जब उस संदूक को खोला गया तो ये क्या उसमें तो छोटे बड़े पत्थर भरे हुए थे। चोरों को काटो तो खून नहीं। लगभग सुबह होने वाली थी। तेनाली रामन अपने घर की खिड़की से सारा तमाशा देख रहे थे। जब वे टहलते हुए बाहर आए तो चोर सकपका गए। कैसे हैं आप भले मानस? आज की सुबह कितनी सुंदर है। मेरे पौधों को पानी देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तेनाली रामन की बात सुनकर चोरों ने उनसे माफी मांगी और वहां से चले गए। भला कोई व्यक्ति तेनाली रामन को मूर्ख बना सकता है।